इस वक्त हमें रामनगर के फायर स्टेशन में और हमारे साथ मौजूद हैं किशोर उपाध्याय जो यहाँ के इंचार्ज हैं, अग्निशमन अधिकारी हैं यहाँ। किशोर जी, ये बताइए कि क्या जैसे पिछला सीज़न था जब लॉकडाउन नहीं था या कोरोना वायरस का दौर नहीं था, इससे क्या इस सीज़न में जब भी कोई इस तरह की रिपोर्ट आई वो मामले कम आए या ज़्यादा आए? कोविड-19 संक्रमण के दौरान अपनी दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। कमी क्या आई है, हमारे रामनगर स्टेशन पर प्रतिशत जो है अग्नि दुर्घटनाओं का लगभग 2% 3% रहा है। अग्नि दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है और जो दुर्घटनाएं होती थी, एक्सीडेंटल कॉल जो होती थी, उनमें भी बहुत कमी आई हैं। जो एक्टिविटीज़ कम हुई लॉकडाउन की वजह से, इससे फॉरेस्ट फायर तो ज़ीरो रहा इस बार। हमारे पास एक आध कॉलें आई हैं छुटपुट, लेकिन वो भी बहुत मेजर नहीं थी, सामान्य आगे थी। तो लॉकडाउन से बनाग्नि पर पूर्ण नियंत्रण रहा मेरे क्षेत्र में। क्या वजह मानते हैं, जैसे कि लॉकडाउन का जंगलों में आग लगने से क्या रिलेशन देखते हैं कि जो लॉकडाउन हुआ तो जंगलों में आग की जो संख्या है, जो इस तरह की घटनाएं हैं, वो घटनाएं क्यों कम हुई? क्या आमतौर पे लोगों द्वारा लोगों की जो एक्टिविटी होती है उससे जंगलों में आग लगती है? हाँ, ऑब्वियसली जैसे पर्यटक आते हैं, कुछ लापरवाह किस्म के भी पर्यटक होते हैं, वो आकर के केयरलेस स्मोकिंग है, रोड साइड में जलती माचिस तिल्ली सिगरेट फेंक देते हैं, कहीं बैठे अपना कैंप फायर वगैरह किया और वो आग जलती हुई छोड़ देते हैं, जिस वजह से थोड़ी देर बाद आंधी या हवा चली तो पूरा जंगल या गांव झोपड़पट्टी को नुकसान हो गया। आप लोगों का डिपार्टमेंट जो है उसमें सिर्फ अग्निशमन का ही काम नहीं है बल्कि रेस्क्यू का भी मामला होता है। तो रेस्क्यू में शुरुआती दिनों में जब कोविड-19 को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक की स्थिति थी, उस वक्त में जब आप लोग बचाने जाते थे तो क्या हिचकिचाहट का भाव रहता है? नहीं, हम लोगों को बेसिकली जो प्रशिक्षण दिया गया है पूर्व में भी और वर्तमान में भी, जो दिशा निर्देश हैं, मानसिक रूप से मैं और मेरी टीम बहुत मजबूत हैं। हम किसी तरह का इस तरह से भेदभाव से या संक्रमण से कोई भयभीत नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा उपकरण भी थे। तो हमने पूर्ण अपना 100% लेकर के बचाव कार्य और राहत कार्यों को अंजाम दिया। मैंने कई अलग अलग इलाकों में देखा है कि जो आम पुलिसकर्मी हैं, जिनका अग्निशमन या लॉ एंड ऑर्डर के जो जुड़े हुए पुलिसकर्मी हैं, उनका काम इस दौरान बहुत बढ़ गया। कई शहरों में हम लगातार देखते हैं कि महीनों से वो लोग घर नहीं जा पाए। कोविड-19 का, कोरोना वायरस का आप लोगों की ड्यूटी पे क्या एक्स्ट्रा कोई जिम्मेदारी आई, क्या बदल गया पहले से? हाँ, निसंदेह कोरोना कोविड-19 की वजह से हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटी हमको करनी पड़ी। बेसिकली हम लोग जो है आपदा और राहत कार्यों से जुड़े हुए वाले हैं, लेकिन हमें इस बार पुलिस ड्यूटियाँ भी करनी पड़ी। क्वारंटाइन सेंटर हैं, आइसोलेशन सेंटर्स हैं, इस तरीके की ड्यूटियाँ हमको थोड़ा एक्स्ट्रा करनी पड़ी। उसके लिए हम पहले से तैयार हैं। क्या बदला नज़र आ रहा है? जैसे 2 महीने पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ कि 2 महीने 3 महीने पहले जो स्थितियाँ थी, आप लोगों का जो काम था, अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और रिलैक्सेशन कई सारे मामलों में सरकार की तरफ से दी गई है। क्या चीज़ें अब बदलती दिख रही है आपको 2 महीने में? कुछ परिस्थितियाँ सामान्य हो रही हैं, मार्केट में हलचलें बढ़ रही हैं, बाकी संक्रमण का भय तो बना हुआ ही है। इसमें अभी मेरी दृष्टि से कोई कमी नहीं आई है, बल्कि जब से प्रवासियों का दौर आना जाना शुरू हुआ तो लोगों में संक्रमण का भय ज़्यादा है, लेकिन उस भय को दूर किया जाता है, उनको मानसिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। ये बताइए कि जब लॉकडाउन में रिलैक्सेशन की में छूट की बात मैं कर रहा हूँ, तो क्या अब आप लोगों के डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई अलग तरीके से तैयार रहने को कहा गया है? जैसे पहले जब लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, आप खुद कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट फायर की घटनाएँ हैं उसमें बहुत कमी आई, लेकिन अब धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाकी स्टेट के लिए भी उत्तराखंड को खोला जाए। इस दौरान आप लोगों की जो तैयारियां हैं, उस तैयारी में क्या कुछ नई तरह की गाइडलाइन आई है कि आपको नए सिरे से कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करना होगा आने वाले दिनों में? नहीं, हमारी तैयारियां हमेशा ही एक जैसी होती हैं, लेकिन क्योंकि अब लॉकडाउन खुला हुआ है तो इस लॉकडाउन खुलने में हमारी तैयारियां जो हैं सामान्य दिनों की तरह ही हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। बाकी SOP जो बन रही है हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और जो है पुलिस से, वो SOP बन रही है किसी भी योजना के लिए, किसी भी ऑपरेशन के लिए हमारी SOP बन रही है। तो जैसे किशोर उपाध्याय जो हमें बता रहे थे कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद ख़ास करके उन लोगों का जो आपात सेवा का डिपार्टमेंट है, उसमें चाहे फॉरेस्ट फायर की बात हो, चाहे रेस्क्यू की बात हो, उसमें किस तरह की तब्दीली आई, किस तरह के चेंजेस आए, और आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जा रही है, रिस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे हैं, तो इनका डिपार्टमेंट किस तरह उन परिस्थितियों से एक तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार है।